क्वेश्चन मेरे मन में आया और वो क्वेश्चन ये था, बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आशीष पाने के लिए क्या करना चाहिए। क्या लगता है? बहुत ज़्यादा परमेश्वर की आशीष पाने के लिए, फाइनेंशियल आशीष पाने के लिए, है ना, चीज़ों को पाने के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत। और किस चीज़ में मेहनत? बहुत से लोग, देखिए मैं बताता हूँ, बहुत से लोग ऑफरिंग ये सोच के देते हैं, दान को ये सोच के देते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, इसका आशीष दे देगा, है ना। और अगर हम नहीं देंगे तो परमेश्वर नहीं देगा। ठीक है, ये हमारी थिंक बन गई है, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसलिए बहुत लोग खूब ढेर सारा ऑफरिंग देते हैं और पाप में जीवन जीते हैं, है ना। वो ऑफरिंग ही इसलिए देते हैं कि क्या कर सके, पाप कर सके, है ना। हमसे पाप हो गया, चलो अच्छा जाके चर्च में क्या कर दो, पास्टर को क्या कर दो, ऑफरिंग दे दो, है ना। और पाप करते रहो, मजे लेते रहो और क्या कर दो, तो क्या परमेश्वर सच में आशीष देता होगा क्या? क्या लगता है? नहीं देगा, है ना। तो हम लोग इसको सीखेंगे, इस चीज को, कि ऑफरिंग से ही आपकी आशीष आती है। ऑफरिंग नहीं दोगे तो आएगी कि नहीं आएगी, या ऑफरिंग किस तरह से देनी चाहिए, या आशीष या ऑफरिंग क्या है। ठीक, मेरा टॉपिक यही है ना। मैं इस चीज को समझना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे समझाया, और वही मैं आज के दिन बात करने वाला हूं। तो जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने सृष्टि की क्या करी, रचना करी। ठीक है, उत्पत्ति निकाल ले हम लोग। और उसका 1:28 पढ़ दे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पे बढ़ जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों पर अधिकार है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या, जब अपने स्वरूप, अपनी समानता में आदम हव्वा को बनाया तो उनको आशीष दी। ठीक है, तो क्या आदम हव्वा ने कोई ऑफरिंग दी थी परमेश्वर को, उसके बाद ये आशीष आई थी? या आदम हव्वा ने कोई ऐसा भलाई का काम करा था तो परमेश्वर खुश होके कुछ करा था क्या? आदम हव्वा ने परमेश्वर को पहले खुश करने के लिए कुछ, है ना, जाके परमेश्वर को कुछ दिया, या परमेश्वर के लिए कुछ करा, कुछ अच्छे काम करे, अच्छा अपने जीवन से कुछ करा? परमेश्वर ने आशीष क्यों दी थी? क्या आशीष भी क्या मन भावनी, क्या मन हो रही, मतलब क्या इसको शब्दों में हम वर्णन ही नहीं कर सकते। क्या आशीष, फूलो फलो, भरो, खुश रहो, आनंदित रहो, मगन रहो, चिंता मत करो, बीमारियों में परेशान मत रहो, गरीबी में मत रहो, बस फूलो फलो, आशीषित रहो, बढ़ते जाओ, फलो, समझ रहो। तुम कुछ संघर्ष ना करो ये आशीष के लिए, तुम बस बढ़ो, आनंदित रहो, खुश रहो, केवल फूलो फलो, समझ रहे। और ये आशीष देने के लिए परमेश्वर ने ना कोई शर्त रखी, ठीक है, आदम हव्वा से कि तुम मेरे लिए करोगे तब मैं ये दूंगा, नहीं। ना आदम हव्वा ने कोई ऐसा अच्छा काम करा कि परमेश्वर उससे जाके ये बोले। आप समझ रहे हो, आशीष मनुष्य के जीवन में क्या आशीष परमेश्वर यूं ही दे दिया। मनुष्य की क्यों कोई तारीफ का काम नहीं करा मनुष्य ने, यूं ही जाओ फूलो फलो, आनंदित रहो, आशीषित रहो, खुश रहो। ठीक है, अब ये आशीष के साथ आदम हव्वा जी रहे थे बढ़िया, है ना, आराम से, कोई चिंता नहीं थी उसके जीवन में। फिर क्या हुआ? पाप आया। ठीक है, पाप के आने के बाद क्या हुआ? वो आशीष क्या हो गई, है ना। मनुष्य से पाप हुआ, परमेश्वर की आज्ञा का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। और परमेश्वर ने क्या कर दिया, जो आशीष दी थी, उत्पत्ति 3:17, और आदम से उसने कहा, तुमने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मुझे आज्ञा दी थी कि तुम उसे न खाना, उसने खाया है, क्योंकि तेरे कारण शापित है। और उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा जी, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है, तू मिट्टी ही है और मिट्टी ही फिर से मिल जाएगा। हालेलुया।
तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी, मनुष्य के किसी अच्छे काम की वजह से नहीं, ऐसे ही दे दी परमेश्वर ने। परमेश्वर मनुष्य को ऐसे ही आशीष देता है, लेकिन मनुष्य से क्या होता है, वो आशीष क्यों दूर होती है? यहाँ पे लिखा हुआ और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल को विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू ना खाना, और उसको क्या कर लिया, तूने खा लिया। ठीक है, अब आदम ने क्या करा, परमेश्वर की बात ना सुन के महत्व क्या दे दिया, एक व्यक्ति की बात को, है ना, स्त्री की बात को, है ना, जिसको परमेश्वर ने ही बनाया। उसने उस स्त्री की बात मानने के लिए क्या कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, है ना। तो क्या इसके प्रतिरूप में हुआ क्या, मनुष्य के जीवन में जो आशीषें थी, जो उसको यूं ही मिली थी, जो बरकत उसके जीवन में यूं ही मिल गई थी उसको, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी मनुष्य को, सब क्या हो गई, एक झटके में चली गई, है ना। परमेश्वर ने सारी आशीष छीन ली। अब तू क्या करेगा, अब तुझे खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पसीने को बहाना पड़ेगा, है ना। अब तुझे खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष को करना पड़ेगा। अब ये पृथ्वी भी, है ना, एक मनुष्य के पाप की वजह से क्या हो गया, इतनी बड़ी पृथ्वी क्या हो गई, श्रापित हो गई। अभी ये अच्छे अच्छे चीजों को उगा रही थी, अब क्या उगाएगी, ऊंट कटारे उगाएगी। अच्छी चीज उगाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और ऊंट कटारे यूं ही उगेंगे। अभी समझ रहे हैं, पूरी श्रापित, पूरे जानवरों के बीच में एक व्यक्ति के पाप की वजह से क्या आ गया, श्राप आ गया, है ना। यहाँ पे परमेश्वर ने, आप देखेंगे, सांप को भी श्राप दिया। अब जब ऊपर पढ़ेंगे, मेरा अभी वो उद्देश्य नहीं है, मैं क्या बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आशीष मनुष्य के जीवन में यूं ही दी, लेकिन मनुष्य ने अपने इच्छा की वजह से, परमेश्वर की बात ना सुनने की वजह से उन आशीषों को क्या कर दिया, खो दिया। और जब आप आगे देखेंगे उसका 6 का 3, 6 का 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7। 6 का 3 पढ़ो पहले। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अभी ठीक है, चलते चलते जब जनसंख्या बढ़ी 6 अध्याय में, परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरा आत्मा मनुष्य से क्या करेगा, अब क्या करता रहेगा, वाद विवाद नहीं करता रहेगा। अब मैं क्या अपने आत्मा को क्या कर रहा हूं, उठा ले रहा हूं पृथ्वी पे से। ठीक है, अब और एक श्राप परमेश्वर ने जोड़ दिया, क्या, अब मनुष्य की आयु भी, अभी तो मनुष्य की आयु ज्यादा थी, लेकिन अभी परमेश्वर ने क्या कर दी, 120 साल। क्यों, परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी थी कि वो शायद कभी नहीं मरता, क्योंकि यहाँ पे जब आपने 3 के 17 में पढ़ा, तो उस जगह परमेश्वर ने कहा है कि तू अब मरेगा, अब तू मिट्टी में मिलेगा, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था कि मनुष्य मिट्टी में मिलता। ठीक है, अभी आगे जब हम लोग और बढ़े, क्या हुआ, आयु भी कम हो गई, 120 हो गई। क्यों, क्योंकि जब एक व्यक्ति ने पाप करा, क्या हुआ, पृथ्वी श्रापित हुई, जानवर सारे, अभी लोग बढ़ गए, और लोग क्या कर रहे हैं, उसका 5 पढ़ो। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्यों की, जितने भी मनुष्य हैं, क्या करते जा रहे हैं, बुराइयों को बढ़ाते जा रहे हैं, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर बुराई होता है। हाँ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। ठीक है, अब परमेश्वर मनुष्य को देख रहा है, जो भी कर रहे हैं बुराई कर रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति की वजह से क्या हुआ था, इतनी चीजें श्रापित हुई, एक व्यक्ति के पाप की वजह से। ठीक है, अभी जितने लोग हैं सब पाप कर रहे हैं, जिसके भी मन में देखो बुराई उत्पन्न हो रहा है, बुराई कर रहा है, बुराई भी। अब परमेश्वर दुखी होने लगा, है ना। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी थी, यूं ही आशीष दी थी, वो परमेश्वर मनुष्य की उत्पत्ति से दुखी होने लगा, दुख होने लगा उसका। क्यों दुख हो रहा है, क्योंकि मनुष्य को बनाया था परमेश्वर ने किस लिए, आशीष का फल उठाने के लिए, है ना, आशीषित रहने के लिए। लेकिन वो मनुष्य क्या कर रहा है, पाप कर करके क्या करता जा रहा है, श्राप को और बढ़ाता जा रहा। सोचिए इस चीज को, जब एक व्यक्ति पाप करा, इतना श्राप आया था, और जब मिल के 10 लोग पाप करते होंगे तब क्या होता होगा श्राप का। जब मिल के 100 लोग पाप कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा श्राप का। जब मिल के, समझ रहे, पूरा का पूरा गांव पाप की ओर बढ़ रहा होगा, क्या हो रहा होगा परमेश्वर का। समझ रहे किस लेवल का हम लोग श्राप ला रहे होंगे पृथ्वी पे। तो परमेश्वर दुखी होने लगा, है ना। परमेश्वर ने निर्णय लिया, क्या करते हैं, पृथ्वी को खत्म ही कर देते हैं। और हम सबको लगता है, क्या लगता है, कि हम थोड़ा सा कुछ संघर्ष करके
थोड़ा सा हम कुछ परमेश्वर को देख के क्या करेंगे, आशीष को पाएंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर श्राप किस वजह से आ रहा है? जो आपकी आशीषें वो तो परमेश्वर ने यूं ही दी है ना। और हमें लग रहा है कि हम थोड़ी सी ऑफरिंग देके या कुछ अच्छे काम करके क्या कर लेंगे, आशीष को ले आएंगे। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि श्राप किस वजह से आ रहा है। आपके ऑफरिंग ना देने की वजह से आ रहा है श्राप, क्या क्यों आ रहा है? ठीक है। और हम लोग को यह भी पता होना चाहिए कि जो परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है ना। हमको लग तो रहा है अपनी आशीष के लिए क्या करें हम, कुछ संघर्ष करने लगे, है ना, कुछ फास्टिंग को रखने लगे। देखिए मैं इन सब बातों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर आशीष जो है वो यूं ही देता है ना। वो उसके पीछे कोई शर्त नहीं रखता है परमेश्वर, है ना। उसके लिए आप कुछ अच्छा काम कर भी नहीं सकते हो कि आप उसकी आशीष पाओ, है ना। परमेश्वर यूं ही देता है आशीष। परमेश्वर कोई शर्त नहीं रखता है और ना कोई भला काम चाहता है कि तुम उसके लिए करो। लेकिन मनुष्य, अब हम सीखेंगे दान के विषय में, मनुष्य को लगता है कि हम कुछ दान करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम लोग उसका 4 अध्याय, उत्पत्ति का 4 अध्याय 4 का 3-4 पढ़ो। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई लोटे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे कैन हाबिल है। हम लोग ये पूरी कहानी जानते हैं बहुत अच्छे से। और ये पृथ्वी के पहले ऐसे मनुष्य हैं जो परमेश्वर के पास भेंट लेके जा रहे हैं। परमेश्वर ने इनसे क्या मांगा है? भेंट को नहीं मांगा ना। ये क्यों ले जा रहे हैं? अपने मन से। तो आप समझो ऑफरिंग जो होती है, जो दान होता है, वो क्या है? आपके मन से। ठीक है। अब परमेश्वर कौन से दान को ग्रहण करता है? तो यहां पे किसके दान को लिया, किसकी भेंट को लिया परमेश्वर ने? कैन की लिया कि कैन की नहीं लिया? हाबिल की लिया, कैन की नहीं लिया, है ना। और कैन की मना कर दिया। तो परमेश्वर यानी कि हर किसी की भेंट को कबूल भी नहीं करता है। ठीक है। पहली चीज तो परमेश्वर ने कभी किसी से भेंट को मांगा नहीं था। ठीक है। ये बहुत बाद में मूसा के समय में परमेश्वर ने नियम बना दिए थे, अगर तुम ला रहे हो तो मेरे लिए मरा हुआ बकरा मत लाओ, है ना, पैर टूटा हुआ बकरा मत लाओ। परमेश्वर ने बाद में यह व्यवस्था दी थी। लेकिन अभी जो शुरुआत हुई थी, मनुष्य क्या गया था? अपने मन से भेंट लेके गया था। ठीक है। वो मनुष्य की आशीष से जुड़ी हुई भेंट नहीं थी। मनुष्य के मन में आया कि मैं परमेश्वर को क्या करूं, अपनी कमाई का या अपनी आशीष का मैं कुछ दूं परमेश्वर को, इसलिए मनुष्य लेके गया था परमेश्वर के पास। तो हमें अपनी ऑफरिंग के विषय में इस चीज को समझना चाहिए कि हमारी जो ऑफरिंग है वो, देखिए, पहली तो अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर इसके प्रति उत्तर में क्या देगा हमें। ठीक है। परमेश्वर आपको आशीष यूं ही देता है। ठीक है। आपकी जो भेंट है, दूसरी चीज क्या है, कोई दबाव के तौर पे नहीं होनी चाहिए, समझ रहे? नहीं तो आप उस भेंट को क्या कर दोगे, श्रापित कर दोगे आपकी मन की इच्छा के अनुसार, समझ रहे? ये इनके मन में आया, इनने करा। हमारी भेंट ऐसी होनी चाहिए, हमारे मन में आए और करना चाहिए। और फिर परमेश्वर किसकी भेंट को लेता है? तो यहाँ पे 2 लोग थे, एक की भेंट को परमेश्वर लेता है, एक की नहीं लेता है। ये शायद हम लोग भी आज तक बहुत सी भेंट को दे रहे होंगे परमेश्वर को, बहुत सी प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके जा रहे होंगे, तो कभी सोचा कि हमारी भेंट क्या कबूल भी हो रही है उसको कि नहीं, है ना? समझ रहे हैं? हमारी भेंट परमेश्वर ले भी रहा है कि नहीं, पता है क्यों आकाश? तो परमेश्वर कैसे लोगों की भेंट लेता है, क्या लगता है? अपने आप मन में आता है कि, समझ रहे हैं? यहां पे 2 लोग थे और एक के मन के विषय में लिखा गया उसका मन सही नहीं था। ठीक है। वो अपने भाई से जेलसी रखता था, चिढ़ता था, जलन रखता था, इसलिए क्या करा परमेश्वर ने उसकी। ठीक है। अब जब मत्ती तुम लोग पढ़ोगे, और मत्ती हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती उसका 5 का 21, इक्कीस में 23 पढ़ दीजिए, 5 का 23। यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां से स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ, तो 24। अपनी भेंट वही बेटी के सामने छोड़ दे और आकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखिए, हम लोग जो लोग भी दान को देते हैं, ऑफरिंग को देते हैं, या परमेश्वर से आशीष
के विषय में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमें अपने परिवारों में आशीष नहीं दिखता है। तो पहली चीज हमको ये करना चाहिए कि हम लोग जब परमेश्वर की वेदी पे जाएं, समझ रहे, जब कैन हाबिल के जीवन में हम लोग देखते हैं परमेश्वर एक की लिया एक की नहीं लिया, वजह क्या थी? क्योंकि उसके मन में अच्छा नहीं था। और मत्ती में भी यीशु मसीह इसी प्रकार से समझा रहे 23-24 में कि जब तू वेदी पर जा तो पहले क्या कर, अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर। है, बिना मेल मिलाप करके तू भेंट लाएगा तो क्या, और अगर ग्रहण नहीं होगी तो तुम अपने ऊपर लाओगे क्या? समझ रहे हो, अगर भेंट ग्रहण नहीं होगी तुम फिर लाओगे क्या? तुम पहली बात तो परमेश्वर जो कह रहा करने के लिए, ठीक है, भेंट के लिए परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम खुद से ला रहे हो, ठीक है। और फिर दूसरी चीज खुद से ला रहे हो। आप प्रेरितों के काम में एक जगह उदाहरण भी पढ़ोगे, एक जगह एक व्यक्ति ने, उसकी वाइफ ने अपनी कुछ जमीन को बेचा, ठीक है, जमीन को बेचा और क्या करा, पतरस के पास लेके गए और ऑफरिंग देने के जस्ट बाद क्या हो गए, वो ऑफरिंग देने के बाद मर गए। क्यों? है ना, पतरस कहा तुमने मुझे ये ऑफरिंग दी हो क्यों? मैं तुमसे मांगने आया था क्या? क्यों मर गए? क्यों तुम अपने ऊपर श्राप को ले आए? क्यों? लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है कि मैं तुमसे मांगने नहीं गया, लेकिन तुमने खुद वाचा बांधी परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर के लिए करूंगा। अब उसके बाद तुम उसमें टाल मटोल करने लगे, अपना दिमाग लगाने लगे, समझ रहे, परमेश्वर के साथ छल करने लगे, है ना। परमेश्वर ने कभी किसी से ऑफरिंग नहीं मांगी, अब मनुष्य ने खुद उसको देने का निर्णय करा। अब उसमें भी मनुष्य फिर दिमाग लगाने लगा, है ना। पुराने लोग क्या करते थे, मरे हुए बकरे को ले आते थे, पैर टूटे हुए, जो मतलब किसी काम का नहीं, जो कुत्ते खा गए उसको नुकसान करके क्या करे, परमेश्वर की वेदी पे, समझ रहे हो, मनुष्य ये दिमाग लगाने लगा। तो इससे कुछ फायदा नहीं। आपकी आशीष के लिए परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक मनुष्य अगर कर रहा है तो किस अनुसार करे, जब वो वेदी पर जाए अपनी प्रार्थनाओं को लेके, अपनी भेंट को लेके, तो उसको याद आए कि मैं किसी से अभी लड़ाई करके आया था, उसको याद आए या मेरी किसी के साथ क्या अनबन चल रही है, टेंशन बाजी चल रही है ना। उस मनुष्य को याद आए, है ना, कि मैंने किसी का मन खराब कर रहा है, मैंने किसी को उल्टा सीधा बोला अपनी जुबान से, है ना। तो पहले जाकर क्या करे, उसके साथ मेल भाव करे, मेल मिलाप करे, है ना, और उसके बाद देन जाके क्या करे, भेंट को चढ़ाए। तो समझ रहे भेंट को देने का तरीका, परमेश्वर कैसी भेंट को ग्रहण करता है ना। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में आप परमेश्वर के लिए करो तो अच्छा आशीष पाने के चक्कर में करो और ले आओ क्या चीज, श्राप को, है ना। आप ले आओ परमेश्वर के क्रोध को, रोष को अपने ऊपर, है ना। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि परमेश्वर आपसे क्या मांग रहा है और किस तरह मांग रहा है ना। हमें अनजाने में रह के कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसका प्रतिफल हमें ना मिल पाए। हालेलुया। हम लोग और कुछ पदों को देखेंगे, मरकुस उसका 12 का शायद 31 है। जी नहीं रुके मरकुस 12 जहां पे एक विधवा के 2 तोड़े के बारे में लिखा हुआ है। जी हाँ 41 है, सॉरी, हाँ उसका 41 हम लोग पढ़ेंगे। मंदिर के भंडार के सामने जी बैठकर देख रहा था। ठीक है, अभी यीशु मसीह पृथ्वी पे आए हुए हैं और वो यीशु मसीह मनुष्य को जानने वाला व्यक्ति है, परखने वाला व्यक्ति है, ठीक है। अब मनुष्य को मत्ती में यीशु मसीह ने एक जगह इससे पहले ये भी सिखाया है कि जब तू दान दे तो कैसे दे, गुप्त में दे। तो अपने दाहिने हाथ से अगर दे, है ना, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, मतलब बहुत अच्छा है। जब तू, है ना, सोचो आकाश, अपनी जेब में हाथ डालो और सोचो जब तू दाहिने से दे तेरा बायां ना जान पाए, तो ये पॉसिबल है क्या? सोचो दोनों जेब में तुम्हारे हाथ है, तुम ऑफरिंग देने जा रहे हो और बाइबल कह रही है जब तेरा दाहिना हाथ दे तो बायां ना जान पाए, तो ये पॉसिबल है? जान जाएगा ना। समझ रहे बाइबल सिखा क्या रही है?
ठीक है। और इस जगह के अभी इस चीज को इस क्वेश्चन को याद रखना कि दाहिना दे बाया ना जान पाए, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 12:41। हाँ, देख रहा था हाँ। कि लोग मंदिर के भंडार में इस प्रकार पैसे डालते हैं, ठीक, और बहुत से धनवानों ने जी बहुत कुछ डाला। जी, इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अकेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी गठी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। जब इस यीशु मसीह के इस पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं, वो मंदिर पे बैठ के देख रहा है, ठीक है। अब बहुत से शास्त्री वरीसी आ रहे हैं, वो कि लिखा हुआ बहुत कुछ डाल दे रहे हैं, है ना, सब लुटा दे रहे हैं, मतलब वो शायद गिनने के भी योग्य में नहीं, क्योंकि 2 तमड़ी यीशु मसीह देख के गिन ले रहे हैं, तो जो और लोग डाल रहे हैं, धनवान लोग डाल रहे हैं, उनका गिनती में भी नहीं है वो, है ना, वो इतना डाल दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या तारीफ कर रहे हैं, जो सबसे कम डाल रहा है ना। क्यों ऐसा, मतलब ऐसा क्यों? ये बाइबल के सिद्धांत में, परमेश्वर के सिद्धांत में, तो फिर क्या हमें ऑफरिंग कम डालनी चाहिए? ये सीख रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या सिखाना चाह रहे हैं यीशु मसीह? बहुत से धनवानों ने डाला, ज्यादा डाला, उनसे अच्छा उसने डाला जो 2 डाला, समझ रहे हैं? उसको क्या, उसको स्वर्ग में बहुत आशीष मिल जाएगी। जो पृथ्वी पे ज्यादा जाके डाल रहा है अपनी, है ना, खूब ढेर सारा डाल रहा, दिखा रहा है लोगों को, बढ़िया डाल रहे हैं, हम अच्छे से कर रहे हैं। और जब कोरोना के टाइम पे हुआ था, मैं रोज फेसबुक को देखता था, रोज फोटोएं आती थी, कई मेरे दोस्तों की, कई नेताओं लोगों की, कई पास्टर्स की फोटोएं कि इतने गरीबों को जाके लंगर खिला दिया, इतने गरीबों को जाके साल बांट दिए, कंबल बांट दिए, सब चीजें कर दिए। तो मैं यही सोचता था, अच्छी बात है लोग कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, क्या प्रतिफल परमेश्वर इनको सच में बहुत ज्यादा फिर स्वर्ग में क्या आशीष दे देगा? अब मेरे पास कंबल बांटने के लिए कुछ है ही नहीं मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ मुझे कोई दे दे, तो परमेश्वर मुझे फिर स्वर्ग में कोई आशीष नहीं देगा क्या? समझ रहे, है ना। अब हम लोग की मानसिकता बन चुकी है कि क्या हम लोग जितना ज्यादा करेंगे परमेश्वर उतना ज्यादा देगा। उसने बेगैर स्वार्थ बिना लालच के उसने डाला है, उसने बिना लालच बिना स्वार्थ के, है ना, और डाल दिया। अगर मैं एक चीज को सीखता हूं आज के दिन में, है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर से आशीष सच में पाना चाहते हैं, पहली चीज तो जैसे कि हम सीखते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देने के प्रति में कोई शर्त नहीं रखता, या परमेश्वर आपसे कुछ मांगता नहीं। दूसरी चीज हम सीखते हैं कि परमेश्वर आपके मन और हृदय को पहले चाहता है, ठीक है, कि आप अपने मन से करो। वो बुढ़िया के पास है नहीं, और सॉरी बुढ़िया बोल रहा हूं, मेरे कान पे, मैं अपनी दादी को भी ऐसे ही बोल देता था कभी कभी, है ना, उस बुजुर्ग लेडीज के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं है, वो फिर भी अपनी क्या डाल दे रही, जाके जीविका लिखी हुई है। देखिए आप पढ़िए क्या लिखा हुआ लेडीज के विषय में, आप समझ रहे हो परमेश्वर क्या देख रहा है, वो यीशु मसीह क्या देख रहा है कि धनवान लोग तो जाके डाल रहे हैं, लेकिन वो जीविका नहीं डाल रहे हैं, समझ रहे हैं। वो अपनी जीविका, मतलब कि अपने पास परमेश्वर पे उस लेडीज का, उस विधवा का ऐसा विश्वास है, समझ रहे, कि मेरे पास भले ही धन ना बचे, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, संभालेगा, कि अब मैं जाके क्या खाऊंगी, मैं क्या पीऊंगी, मैं आगे वाले समय में कहाँ रहूंगी, मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं एकदम वो नहीं हो जाऊंगी। उस मतलब लेडीज का विश्वास यीशु मसीह वो देख रहा और कह रहा है क्या, इसका सबसे बड़ा स्वर्ग में इसको प्रतिफल क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कभी कुछ चाहा नहीं। आप एक तो अपने मन से कर रहे हो, और ऊपर से क्या कर रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, है ना। आप अच्छे मन के साथ नहीं दे रहे हो, आपसे परमेश्वर से मांगा नहीं और परमेश्वर को आप दे रहे हो, और फिर उसमें सोच विचार करके दे रहे हो, है ना। कई बार मुझे मैं जब शुरू में सेवकाई शुरू करी थी मैंने 2019 में, मैंने कई लोगों से ऑफरिंग लेने के लिए भी मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये आगे मुझे दे रहे, क्या मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे, वो इस रीति से देते थे, समझ रहे? अपने जीवन को नहीं बदला, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मुझे सही से एक गिलास पानी नहीं पिलाया अच्छे मन के साथ, और फिर आके मुझे ऑफरिंग दे रहे हैं। आप अपने ऊपर श्राप ला रहे हो, मुझे ये पता था। आप अगर मुझे कुछ भी दे रहे हो वो कम ज्यादा वाली बात नहीं, आप मुझे नहीं दे रहे हो। पहली बात तो आप किसी पास्टर को जब कुछ देते हो, आप पास्टर को नहीं दे रहे हो, रियल में आप किसको दे रहे हो? प्रभु को, प्रभु के दास को, प्रभु के लिए, परमेश्वर को दे रहे हो, परमेश्वर के लिए कर रहे हो ना। तो हमें देते समय, करते समय इस चीज को स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और जब परमेश्वर के लिए कोई चीज करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? अच्छे से अच्छा वाला या बुरे से बुरा वाला? आप समझ रहे हैं? एक तो आशीष परमेश्वर ऐसे ही दे रहा है ना। दूसरी चीज, पाप करने की वजह से वो आशीष खो दी। अभी परमेश्वर के पास जाने का एक तरीका, एक जरिया अच्छा है कि यीशु मसीह आ गया है। अब उसमें भी मनुष्य क्या कर दे रहा है? दिमाग। आप समझ रहे? जीवन के वृक्ष के विषय में यीशु मसीह ने उसी वृक्ष को, परमेश्वर ने उसी वृक्ष को क्यों मना करा? क्यों मना करा पता है? उस वृक्ष का क्या नाम था? फल का, भले और बुरे का ज्ञान। समझ रहे हो? अब मनुष्य परेशान है अपने लिए सोच सोच के कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। मैंने इसको इतना दे दिया तो कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना, मेरी ये जरूरत। मनुष्य का दिमाग एकदम बाउंस हुए जा रहा है यही सोच सोच के कि क्या अच्छा क्या बुरा क्या होगा, कब कैसे अच्छा होगा कैसे बुरा हो जाएगा, हम कैसे चलेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, कैसे नहीं चलेंगे तो बुरा हो जाएगा। समझ रहे? मनुष्य इसी में परेशान है। और परमेश्वर यही नहीं चाहता एक मनुष्य से कि वो अपने लिए ये सोचे। समझ रहे? जब आप अपने लिए अच्छा बुरा सोच लोगे तो फिर परमेश्वर बनाने वाले का क्या काम आपके जीवन में, बताइए? है ना? उस विधवा ने दिया, उसने नहीं सोचा अपने लिए। सच में उसकी जगह मैं होता शायद मैं सोचता। जीविका लिखी हुई है भैया, जीविका देना, समझ रहे हो? फिर क्या करेंगे जाके हम घर पे जाके फिर ताली बजा के गाने गाएंगे, हालेलुया। समझ रहे? परमेश्वर कैसे लोगों की तारीफ कर रहा है। तो इसीलिए हम जब परमेश्वर के लिए कुछ करें तो हमें इस चीज का स्मरण लेना चाहिए कि प्रेरितों में एक फैमिली ने अपनी जान गंवा दी थी गलत रीति से करने की वजह से। तो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाह रहा है, परमेश्वर आपको आशीष ऐसे ही दे रहा है, ठीक है। वो पाप करने, श्राप करने की वजह से आशीषें छीनी, लेकिन यीशु मसीह ने उस श्राप पाप की कीमत चुका दी। अभी आपको कोई कीमत भी नहीं चुकानी, वो आशीष यूं ही है। लेकिन आपको क्या करना है? जो आपका मन है, आपका जो हृदय है, जो आज के भजन संहिता में हमने पढ़ा, समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो तो पूरे मन के साथ, समझ रहे हैं? दूसरी चीज, यदि जब आप प्रभु की वेदी पर जाएं, प्रभु के मेज में जाएं, परमेश्वर के पास जाएं, है ना, तो और आपको स्मरण आए कि आपके भाई के प्रति या आपके कलीग के प्रति, आपके पड़ोसी के प्रति आपके मन में क्या कुछ बुराई है, तो पहले जाके आप क्या करके आओ? हालेलुया। पहले जाके मेल मिलाप करो, बाद में फिर परमेश्वर के पास आओ, बाद में फिर अपनी भेंट को चढ़ाओ, बाद में फिर अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर से करो, बाद में फिर परमेश्वर की आराधना करो। लेकिन पहले वो करो जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है, जिस लिए परमेश्वर ने आपको बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर ने किस लिए बनाया था आपको? कि फूलो फलो, है ना। और जब आप फूलते फलते नहीं हो, परमेश्वर देख के दुखित होता है, परमेश्वर देख के खेदित होता है कि मैंने बनाया था, है ना, मैंने आकाश को बनाया था, मैंने गीता आंटी को बनाया था। क्यों बनाया था? ये आनंदित रहे, ये खुश रहे। ये क्या कर रहे हैं? दुकान खोलनी है जाकर, भैया जल्दी खत्म करो ये सब, हम बाद में सुनने के रिकॉर्ड करके दे देना। समझ रहे? हालेलुया। मैं समझाना चाहता हूं, मतलब ये दुकान नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि हम संसार में उलझे हुए हैं, संसार में की चीजों में उलझे हुए हैं, है ना। हम अपना चिंता कर करके अपने आप को खत्म कर ले रहे हैं, है ना। हम चिंता कर करके हम अपनी आत्मिक शांति खो दे रहे हैं, आत्मिक आशीषें खो दे रहे हैं। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में आप क्या रहो? फूलो फलो, आनंदित रहो, खुश रहो। आप किसी चीज की चिंता ना करो, आप किसी चीज के लिए संघर्ष मत करो, है ना। लेकिन हम उसके अपोजिट कर रहे हैं। और फिर अगर हमें अभी भी ये लगता है कि वो हमारे पाप की वजह से, भैया पाप का तो बलिदान दे दिया ना। आज से 2024 साल पहले एक व्यक्ति आया, अभी हम लोग ने क्रिसमस बनाया, और उसने वो क्यों आया? ताकि वो क्रूस पे जाए। मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है कि यीशु मसीह के आने का उद्देश्य मालूम क्या था? कि वो क्रूस पे चढ़े। समझ रहे? वो आपको उद्धार स्वर्ग से कर सकता था, लेकिन उसका उद्देश्य था कि वो क्रूस पे चढ़े।
है ना। और हमारा आपका लाइफ का क्या, हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लिए, लेकिन फिर भी उद्देश्य क्या है? घर बना ले, बढ़िया सा मकान बना ले, बच्चों की शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना, बच्चों के लिए कुछ कर दे, परिवार के लिए कुछ कर दे, उद्देश्य ही यही जी रहा है। जबकि परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में कि आप अपनी फिक्र ना करो, हम अपनी फिक्र ना करें। हम कुछ नहीं कर सकते अपनी चिंता करके, अपने बाल को काले से सफेद नहीं कर सकते, सफेद से काला नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि आप फूलो फलो आनंदित रहो, आप पृथ्वी में भरो, आप आशीषित रहो। लेकिन हम क्यों ये संघर्ष कर रहे हैं? अगर परमेश्वर के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो फिर क्या, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे नहीं कर रहे हैं। और इसके प्रतिरूप में हम क्या ला रहे हैं अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने जीवन में? समझ रहे हैं? श्राप क्यों आ रहा है? आपके पूर्वज कर गए, है ना, इसलिए होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होता है, लेकिन वो क्रूस पे खत्म हो गया। अभी आपने यीशु मसीह को, आपको पता है एक व्यक्ति यीशु मसीह को ना जानता हो, वो दारू पीता हो, वो गाली बकता हो, वो लड़ाई झगड़े करता हो, हम कह रहे हैं कोई बात नहीं है ना। लेकिन एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता हो, यीशु मसीह को जानता हो, फिर वो लड़ाई झगड़े करता हो, फिर वो अपने होठों से बुरी बातें निकालता हो, समझ रहे हैं? ना जानने वाला व्यक्ति क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन ये जानने वाले व्यक्ति को पता, आप जब आप पढ़ोगे मत्ती 25 अध्याय उसका 30 पद, वहां पे आपको एक दास मिलेगा, एक सेवक मिलेगा, है ना। 3 तोड़ों वाली कहानी आपने सुनी होगी, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 3 दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। तो 1 तोड़े वाला क्या कहता है? मैं जानता हूं राजा को। वो जहां से बोता नहीं वहां से काटता है, मैं जानता हूं राजा को, है ना। 2 व्यक्ति बेचारे जो राजा को नहीं जानते थे, उनने क्या करा? तोड़े लेके काम करा और जाके राजा को भरा। और जो एक व्यक्ति तोड़े को जानता था, राजा को जानता था, वो व्यक्ति को राजा ने कहां डाला दिया? जहां रोना दांत पीसना लिखा हुआ है, अंधेरी वाली कोठरी में डाल दो, जेल में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना है। तो समझ रहे, जानने वाला व्यक्ति, आपको पता है शुरू से कि परमेश्वर कौन, परमेश्वर पवित्र, आपको पता है परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया है, आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है ना, अनुग्रह पे अनुग्रह किया, कृपा करी, भलाई करी है ना। परमेश्वर अगर आपसे चाहता है तो क्या चाहता है? केवल इतना चाहता है कि जो करो पवित्रता के मन के साथ, परमेश्वर के ऊपर एहसान करके नहीं, है ना। परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश हम कर ही नहीं सकते, केवल इतना करो कि मन शुद्ध रहे, पवित्र रहे, पवित्रता रहे, उसकी आज्ञाओं को मानो, है ना। पाप क्यों पृथ्वी पे आ गया? आज्ञा ना मानने की वजह से, है ना। तो उसकी आज्ञाओं को मानो। आज्ञाएं हम सब जानते हैं, हालेलुया। क्या है आज्ञा? नए नियम में आज्ञा है, यीशु मसीह ने बोली है, अपने पड़ोसी से, और दूसरी, पहली ये दूसरी आज्ञा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और पहली आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, परमेश्वर से प्रेम कर। समझ रहे हो? जब परमेश्वर से प्रेम, ये विधवा जब जा रही है, ये लेडीज दान देने, है ना, परमेश्वर से क्या प्रेम होगा, समझ रहे? अपने प्राण के विषय में नहीं चिंता करी इसने कि घर जाके क्या करेंगे, जीविका को दे रही है परमेश्वर को, समझ रहे? इस प्रकार इस भेंट से परमेश्वर प्रसन्न होता है ना। जो मैं बता रहा था कि दाहिना हाथ ना देख पाए, बायां हाथ ना जान पाए, समझ रहे? अगर ये हाथ के विषय में होती, इम्पॉसिबल होता। क्या कह रहा है? जब तुम दो दायां बायां, समझ रहे? आसपास के लोग, हमारा लेफ्ट, हिंदी फिल्मों में होता है ना, लेफ्ट हैंड को मार दिया, राइट हैंड को मार दिया, आपने देखा होगा, समझ रहे? लेफ्ट हैंड राइट हैंड। क्या कई बार हमारी, जैसे कि मेरा भाई शिबू भाई का लेफ्ट हैंड मतलब उसकी वाइफ, समझ रहे हैं? लेफ्ट हैंड राइट हैंड मतलब हमारे फैमिली के सदस्य, हमारे दोस्त, है ना। जब हम दें वो तक ना जान पाए, समझ रहे? चर्च के लोगों की तो बात छोड़ो, वो तक ना जान पाए कि आपने क्या डाला आज के लिए, है ना। और डालने का तरीका क्या? जो मन में आए, ठीक है। और क्या चीज? परमेश्वर मरी हुई भेंट को ग्रहण नहीं करता है ना। जो भी समझ में आए, जो आपके मन में आए, जो अच्छा हो वो, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर मांग नहीं रहा है ना। परमेश्वर ने 10वां अंश के विषय में कहा है, मांगा है 10वां अंश, लेकिन मैं अभी दान के विषय में बात कर रहा हूँ, भेंट के विषय में बात कर रहा हूँ, है ना। वो परमेश्वर ने कभी किसी से नहीं मांगी, लोगों ने अपने मन से करा, लेकिन अपने मन से करा और उसके बाद उसमें गलत इच्छाएं डाल दी, तो क्या हुआ? लोगों की हानि हो गई, लोग मरे, है ना। प्रेरितों में क्या सफीरा नाम था, क्या नाम था याद है? सफीरा, हनन्या,
हनन्याह सफीरा नाम था, है ना, प्रेरितों के काम में मिलेंगे, है ना। परमेश्वर पतरस बहुत अच्छे से बोलता है, मैंने तुमसे मांगा था क्या, तुम क्यों बुरी इच्छा के साथ आए, क्यों तुमने छल कर दिया पवित्र आत्मा के साथ, है ना। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आशीष पाने के लिए हमें क्या करना है, वो परमेश्वर यूं ही दे रहा है, कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार लोगों के अंदर हीन भावना आ जाती है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। तो डालना क्या है, जीविका। वो जीविका कुछ भी हो सकती है, आप अपने जीवन को डालो, समझ रहे हो, जीवन को डालो, जीवन को दो, जीविका को दो, इससे प्रभु परमेश्वर प्रसन्न होगा। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया केवल वही दो, परमेश्वर को अलग से कुछ नहीं चाहिए। आप जाके फड़वे चढ़ा के जबरदस्ती की नहीं चाहिए परमेश्वर को, जो दिया वही दो। जितना परमेश्वर ने आपके मन में बोला उतना ही दो, लेकिन अच्छे मन के साथ, समझ रहे, छल के मन के साथ नहीं, है ना। आपके आशीष स्वर्ग में बढ़ेगी, ऐसे आपका जीवन उन्नति की ओर जाएगा, ऐसे, है ना। इसके लिए आपको संघर्ष नहीं, बस जितना परमेश्वर ने कहा, जितना परमेश्वर, वही, अपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो हम लोग आज के दिन क्या क्या सीखे, देखो, पहली चीज तो अगर किसी के अंदर ऐसी हीन भावना आती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ दे नहीं पा रहे, तो परमेश्वर ने कभी मांगा नहीं। देना क्या है, जीविका देनी है, समझ में आ रहा है। और किस प्रकार देनी है, वेदी पर भेंट ले जाओ तो कैसे ले जाओ, समझ रहे हो। अगर मन में किसी के प्रति बैर भाव है तो पहले जाके वो सही करो, तब, है ना। परमेश्वर ऐसी भेंट को ग्रहण करता है। देने का तरीका क्या है, जब दाएं से दो बायां ना जान पाए, समझ रहे हो। आसपास के लोग, है ना, हल्ला करके नहीं, हुल्लड़ करके नहीं, फोटो में खिंचवा के नहीं, जो आजकल बहुत फैशन चल रहा है ना, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है ना। हालेलुया। समझ रहे हैं, आपको अपनी आशीष के लिए फड़वे नहीं चलाने, परमेश्वर यूं ही देता है, ठीक है। और अगर आप अपने मन से ले जा रहे हो, अच्छे मन के साथ होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे।